ज़हन में है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं या फिर सुनीता दुग्गल ही चुनाव लड़ेंगे, किसी का भी नाम आया हुआ प्रत्यक्ष तौर पे? गोपाल कांडा साहब भी जब चुनाव लड़ते थे विधानसभा का, तो बीजेपी को ही आलोचना के घेरे में खड़ा रख के वो चुनाव लड़े। तो मैं ये देख रही थी कि क्या कभी वो जो उस वक्त कहा, अब थोड़ा मतभेद या मनभेद रहता है? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। गोविंद कांडा इस वक्त हमारे साथ हैं। ये लगा लें कि लोकसभा चुनाव का आगाज़ तकरीबन अमित शाह सिरसा में हुई रैली में कर ही गए। अब क्या हम इसे दुरुस्त माने इस बात को कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो सिरसा से कर ही गए अमित शाह? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सिरसा की धरती पे हरियाणा आज तक का मैं स्वागतम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे थोड़ी देर पहले ही अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने 2024 के मिशन की आज से यहाँ से आगाज़ करके गए हैं और आज आपने देखा होगा कि कितना उत्साह था सिरसा वासियों में। मैं मेरे सिरसा वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें इतना प्यार मान सम्मान दिया, इस रैली को कामयाब करने में अपार भीड़ जुटाकर अपार आशीर्वाद दिया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सिरसा ज़िला क्यों चुना गया? सबसे पहला सवाल यही रहा कि जब नाम आया सिरसा का, जहाँ पर बीजेपी जो है सबसे कमज़ोर हिस्सों में एक हिस्सा ये माना गया बीजेपी के लिए सिरसा। जी नहीं मैडम, ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ बीजेपी स्ट्रोंग है। अगर कमज़ोर होती तो इतनी भीड़ कैसे जुटा पाते हम? कमज़ोर नहीं है ये लोग। एक विपक्ष की आपने जो बात कह दी, आपने विपक्ष की बात मान ली। अगर कमज़ोर होते तो आपने देखा कि ये कामयाब रैली, लोग जितने अंदर से उससे 4 गुना लोग सड़कों पे भटक रहे थे, जगह के लिए तलाश कर रहे थे, तो कामयाब रैली रही है। लेकिन ये भी तो हुआ ना, कितने सारे नेता थे। सुनीता दुग्गल थी, इधर से गोपाल कांडा साहब थे, आप थे, रणजीत चौटाला थे। जब इतने नेता हैं तो इतनी भीड़ इससे ज़्यादा आनी चाहिए थी, इससे ट्रिपल आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैडम जो हमने भीड़ का टारगेट था हमारा लगभग 50,000 से ऊपर जनता, वो 50,000 से ऊपर जनता थी और ये तो एक लोकसभा की रैली थी और लोकसभा के हिसाब से इतनी भीड़ बहुत अपार भीड़ है। जिस तरह से हम ये माने कि यहाँ ताऊ देवीलाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत करी, अब उसके बाद फिर एक और हम देख रहे चौटाला परिवार है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं उधर कांडा बंधु हैं। तो कभी आपको लग रहा है कि एक परिवार है जो राजनीति में पहले से स्थापित रहे हैं, दूसरी ओर आप लोग हैं जो कि राजनीति में स्थापित हो भी चुके हैं, तो मानते हैं कि सिरसा ज़िले में और भी ज़्यादा प्रतिद्वंदी हैं आप लोगों के हिस्से? देखिए, मैं मानता हूँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हमारे माननीय थे, सम्मानीय थे, लेकिन सिरसा की जनता जो वो राजनीति कर रहे हैं, अब वो राजनीति का टाइम नहीं है। अब लोग प्यार चाहते हैं और जो प्यार भाई गोपाल कांडा जी देते हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में, और जो काम करवाते हैं उनकी काम कराने की जो एक शक्ति है वो उनसे ज़्यादा है। उन्होंने कभी काम नहीं करवाया, उन्होंने और तरीके की राजनीति की है। वो लोग अब नहीं चाहते, नहीं पसंद करते। अब आपने देखा कि आज आपने जैसे बताया कि आज इतनी भीड़ और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि देखो एक लोकसभा क्षेत्र की अगर 50,000 से ऊपर भीड़ है और 22 ज़िले हैं तो उसकी कितनी भीड़ होगी अगर हम इकट्ठी करेंगे, तो ये भीड़ बहुत है, अपार भीड़ है। अच्छा, जैसे लोकसभा चुनाव का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, तो अभी तक क्या कुछ जहन में है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं या फिर सुनीता दुग्गल ही चुनाव लड़ेंगे, किसी का भी नाम आया हुआ प्रत्यक्ष तौर पे? देखिए, ये पार्टी निर्धारित करती है किसका नाम आए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी लोकसभा सीट माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे। ये तो एक पार्टी का है भी, किसको टिकट देते हैं, कौन लड़ेगा, कौन आएगा, लेकिन जो भी आएगा, अगर सुनीता दुग्गल जी ने कहा है, काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक ऐसे ही बाज़ार के अंदर अफवाह है, वो तो लोग विपक्ष हमेशा ही करता है। लेकिन अगर विपक्ष आज विपक्ष कह रहा था हम ये करेंगे, वो करेंगे, जनता नहीं आएगी, तो आपने देखा कि आज मैंने पहली रैली ये देखी है कि पूरे पंडाल के अंदर और चारों तरफ जो लोग खड़े थे, लास्ट एक एक शब्द हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का सुन के गए हैं। वरना लास्ट में जब जो बोलता है लोग पंडाल से उठना शुरू हो जाते हैं, पंडाल खाली होना शुरू होता है, लेकिन आप अपने कैमरे की नज़र मार के देखिए कि एक सिंगल आदमी भी उठ के नहीं गया। अच्छा, मैंने पहली बार इतने सारे नेता एक मंच पर देखे कि पार्टी के, जैसे गोपाल कांडा साहब भी जब चुनाव लड़ते थे विधानसभा का, तो बीजेपी को ही आलोचना के घेरे में खड़ा रख के वो चुनाव लड़े। तो मैं ये देख रही थी कि क्या कभी वो जो उस वक्त कहा, अब थोड़ा मतभेद या मनभेद रहता है? नहीं, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
पे भाई गोपाल कांडा जी पे उनका अपार आशीर्वाद है और भाई गोपाल कांडा जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनको समर्थन दिया हुआ है और समर्थन में उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था भाई गोपाल कांडा जी को कि मैं आपके क्षेत्र का विकास नहीं रुकने दूंगा। तो उन्होंने कभी विकास रुकने नहीं दिया। जो हमारे 31 गांव 31 वार्डों में बहुत काम ही हुआ है और उसके बावजूद मैंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, मुझे इलाहाबाद क्षेत्र से टिकट मिली है, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। तो हम परिवार हमारा एक है, हम उनका हिस्सा ही बन गए हैं। पार्टी चलो हमारी अलग अलग है लेकिन हम आज देखें तो उनका हिस्सा ही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने इलाहाबाद में चुनाव लड़ा है, राजनीतिक पार्टियां क्या कहती थी क्या नहीं, मैंने अभी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करवाया है। जहाँ किसी जमींदार ने अपने जब से उन्होंने जन्म लिया फसल नहीं देखी, आज वहाँ उनके घर में फसल उगनी शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने कभी सबका साथ सबका विकास किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा इलाहाबाद में विधायक है या नहीं है, लेकिन उन्होंने निरंतर विकास किया इलाहाबाद में। अच्छा, यहाँ पर भीड़ जुटाने को लेकर या तमाम जो ड्यूटियाँ अलग अलग नेताओं की लगाई गई, क्या ये एक तरह से तय किया गया था कि ये काम आपके ज़िम्मे है, ये काम आपके ज़िम्मे, या आप सबने सामूहिक तौर पे लिया था? देखिए सबने वैसे उस मतलब जितने भी हम लोग थे उनको अलग अलग क्षेत्र, जिनके क्षेत्र थे, जैसे मेरा इलाहाबाद क्षेत्र था या हमारे आदित्य जी का डबाड़ी था, रामचंद्र जी का रानिया था, बलकौर जी का कालावाड़ी था, उनके क्षेत्रों में रहने की हिदायत थी कि आप वहीं रहें और लोगों को जागरूक करें रैली के लिए और अपनी अपनी बसें अपनी अपनी भीड़ लेकर आएँ। तो सभी लोगों ने मिलजुल कर काम किया। संगठन का काम जो किया है बहुत अच्छा काम हुआ है संगठन में। शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो गोविंद कांडा साहब इस वक्त हमारे साथ थे। अमित शाह की रैली हुई और रैली के जरिए कहीं ना कहीं हम ये भी माने कि लोकसभा की जो 10 सीटों का जो टारगेट आज अमित शाह रख कर गए हैं, उस टारगेट पर ही आगे बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो आगे काम करना शुरू करेंगे। 10 का टारगेट अब की बार लेकर गए, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, ये जेजेपी और बीजेपी की एक गठबंधन वाला जिक्र भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। किसी भी जेजेपी नेता का कोई वहाँ पर फोटो तस्वीर नहीं थी? नहीं, ये पार्टी हमारी बीजेपी की थी। हमारी जो आज रैली थी ये बीजेपी की थी, ना जेजेपी की थी। वो एक अलग संगठन है, हमारा एक अलग संगठन है, हमारे अलग संगठन की रैली थी ये। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को देखने के लिए। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।